अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होते ही कई तरह के परिवर्तन भी दर्ज किए गए, जिसमें चीन की हैसियत अमेरिका की नज़र में बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में जब अमेरिका की बागडोर थी, उस वक्त चीन को लेकर कई तरह के कड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें चीन पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल थे। तो वहीं कोरोना काल में तो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की आलोचना की थी और हालात ऐसे बन गए थे जैसे चीन और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता जाने और जो बाइडेन की सत्ता में आने के साथ ही कई तरह के बदलाव भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें से एक बदलाव चीन को लेकर भी है, जिसमें चीन को दुश्मन नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी बताया गया है। अमेरिका के लिए चीन नहीं दुश्मन, जो बाइडेन मानते हैं प्रतिद्वंदी। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान चीन की पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी, जिसमें ज्यादातर देशों ने चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। तो वहीं चीन की खुले तौर पर आलोचना भी होने लगी थी। इसमें सबसे पहला नाम आया था अमेरिका का। वही अमेरिका जो लंबे वक्त से अर्थव्यवस्था के मद्देनजर चीन को अपना प्रतिद्वंदी मानता रहा है। लेकिन कोरोना काल के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई तीखे हमले चीन पर किए थे। तो वहीं कई सख्त कदम भी उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए थे। लेकिन जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से बाहर हुए, जिसके बाद राष्ट्रपति पद पर जो बाइडेन आसीन हुए, जिसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका में बनी नई सरकार के फैसलों पर जाकर टिक गई थी कि आखिर जो बाइडेन और शी जिनपिंग के रिश्ते कैसे होने जा रहे हैं। इस दौरान जो बाइडेन ने सत्ता संभालते ही कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की, लेकिन सबकी निगाह चीन को लेकर अमेरिका के नजरिए पर थी, जो अब साफ हो चुकी है। दरअसल जो बयान बाइडेन की तरफ से दिया गया है, उसको अगर सही मायनों में समझा जाए तो चीन अब अमेरिका का दुश्मन नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंदी है। दरअसल सत्ता में आने के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को एक प्रतिद्वंदी बताया था। स्टेट डिपार्टमेंट के मंच से भाषण देते हुए बाइडेन ने कहा था, अब अमेरिका वापस आ गया है। हम अपनी समृद्धि, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए अपने सबसे घोर प्रतिद्वंदी चीन का डटकर मुकाबला करेंगे। जो बाइडेन के इस बयान ने साफ कर दिया था कि चीन अमेरिका का दुश्मन नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंदी है, एक कंपटीटर है। यानी इससे स्पष्ट हो गया था कि जो बाइडेन प्रशासन चीन को अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानते हैं बल्कि उसे एक प्रतिद्वंदी मानते हैं। लेकिन जो रुख चीन को लेकर अमेरिका का है, वही रुख चीन का अमेरिका को लेकर नहीं है। चीन आज भी अमेरिका को अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। अमेरिका और चीन की सोच में जमीन आसमान का अंतर है और इसका खुलासा होता है एक रिपोर्ट के जरिए जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने हालिया भाषण में अमेरिका को चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। चीन पर बाइडेन का प्यार, रूस पर अमेरिका का वार। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को अपने देश के लिए खतरा नहीं सिर्फ एक प्रतिद्वंदी बताया, तो वहीं दूसरी तरफ वही अमेरिका रूस को लेकर सख्त है। दरअसल बाइडेन ने सत्ता में आने के बाद अपनी कोल्ड वॉर मानसिकता के तहत रूस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को जहर देने के मामले में अमेरिका ने सख्त कदम उठा लिया है और हाल ही में कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, जिसमें 7 रूसी अधिकारियों समेत दर्जन भर सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस को लेकर सख्ती और न्याय संगत दिखाने की कोशिश करने वाला अमेरिका चीन को लेकर नरम नजर आता है। जब बात चीन की आती है तो इसी बाइडेन प्रशासन के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। बीते दिनों बाइडेन चीन और राष्ट्रपति जिनपिंग की जमकर तारीफ भी कर चुके हैं और इसका खुलासा हुआ एक इंटरव्यू के दौरान। एक हालिया इंटरव्यू के दौरान बाइडेन ने जिनपिंग की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वे बहुत ब्राइट और टफ है, उनके शरीर में डेमोक्रेसी का टी भी नहीं है और मैं इसे आलोचना के तौर पर नहीं कह रहा हूं बल्कि ये वास्तविकता है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ अपने संबंधों और दर्जनों बार निजी बैठकों का जिक्र करते हुए कहा कि मैं शी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। चीन के साथ संपर्क स्थापित करने में अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई समस्या नहीं है। बाइडेन सत्ता में आने के बाद अपने एक के बाद एक फैसलों से चीन की कई मुश्किलों को हल करने का काम कर चुके हैं। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका के इस नर्म रुख पर चीन का रवैया कैसा है। अमेरिका ने लुटाया चीन पर प्यार, चीन की अमेरिका को दुत्कार। जहां एक तरफ अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन पर प्यार लुटा रहे हैं और शी जिनपिंग के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए तारीफ के पुल बांध रहे हैं, लेकिन पहली ही फुर्सत में चीन की तरफ से अमेरिका को तगड़ी दुत्कार मिली है, जिससे ये जाहिर है कि चीन अब अमेरिका पर हावी होने वाला है। और ये बात जिनपिंग के भाषण से स्पष्ट भी होती है। पिछले हफ्ते सार्वजनिक किए गए एक भाषण में जिनपिंग कहते हैं, पश्चिम अस्त हो रहा है और पूर्व का उदय हो रहा है। आज की दुनिया में उठापटक का सबसे बड़ा कारण अमेरिका ही है। अमेरिका चीन की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुल मिलाकर बाइडेन की नेतृत्व वाला अमेरिका तो चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन अमेरिका के लिए चीन सिर्फ एक प्रतिद्वंदी, जिसके साथ बाइडेन सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए ही निपटेंगे।
बाइडेन की ये नीति न सिर्फ ट्रंप प्रशासन की नीति के एकदम उलट है, बल्कि अमेरिका के लिए घातक। ट्रंप प्रशासन ने चीनी खतरे को भांपते हुए चीनी कंपनियों की टेक चोरी पर लगाम लगाई और हुवाई और वीचैट जैसे सीसीपी टूल्स को बाहर करने का काम किया। ट्रंप प्रशासन का पूरा ध्यान चीन पर केंद्रित था, जिसके चलते अमेरिका ने क्वाड जैसे संगठनों को मजबूत किया। हालांकि बाइडेन एक के बाद एक ट्रंप की नीतियों को पलटते जा रहे हैं, जिसका चीन भरपूर फायदा उठा रहा है। आने वाले वक्त में ये चीन को ही फायदा पहुंचाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका की एक इकोनॉमिस्ट के मुताबिक साल 2035 तक चीन अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर सकता है। इसके लिए अगले 15 सालों तक चीन को औसतन 4.7% की दर से विकास करना होगा, जिसे कुछ आर्थिक सुधारों की सहायता से हासिल भी किया जा सकता है। जिस प्रकार बाइडेन चीन को एक खतरे के रूप में न देखकर एक प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं, उससे वो आने वाले दिनों में चीन को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान कर रहे होंगे।